वेलकम टू बायोवर्ल्ड नाउ। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के इस वीडियो में हम लोग फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहा जाता है। इन कैल्विन साइकिल रूबिस्को acts as carboxylase and catalyzes the fixation of carbon dioxide by its condensation with RUBP to produce 2 molecules of 3PGA। हम लोगों ने कैल्विन साइकिल में पढ़ा था कि RUBP यानी राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। यानी कैल्विन साइकिल में RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का कंडेंसेशन होता है और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के इस फिक्सेशन को रूबिस्को एंजाइम कैटलाइज करता है। यानी कैल्विन साइकिल में रूबिस्को कार्बोऑक्सिलेज के फॉर्म में एक्ट करता है। बट ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर व्हेन स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज्ड and concentration of oxygen in the leaf becomes high than the concentration of carbon dioxide, then Rubisco acts as oxygenase and add oxygen to the RUBP. This process is known as photorespiration. लेकिन जब कंडीशन चेंज हो जाता है, यानी अगर टेम्परेचर बहुत अधिक हाई होगा और लीफ में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन से अधिक होगा, तो रूबिस्को ऑक्सीजनेस के फॉर्म में एक्ट करता है। यानी हाई टेम्परेचर और हाई ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के कंडीशन में रूबिस्को एंजाइम RUBP के साथ ऑक्सीजन के एडिशन को कैटलाइज करता है। इस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। यानी कैल्विन साइकिल में रूबिस्को एंजाइम RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन को कैटलाइज करता है, इसलिए कैल्विन साइकिल में रूबिस्को कार्बोऑक्सिलेज के फॉर्म में एक्ट करता है और फोटो रेस्पिरेशन में रूबिस्को एंजाइम RUBP के साथ ऑक्सीजन के एडिशन को कैटलाइज करता है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन में रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेस के फॉर्म में एक्ट करता है। कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का फिक्सेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यानी जिस तरह से रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, सेम वैसे ही फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन का फिक्सेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। क्योंकि ये प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस सुगर, ATP और NADPH आर नॉट सिंथेसाइज्ड and one carbon lost in the form of carbon dioxide. Therefore, it is a wasteful process. फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के समय ATP और NADPH प्रोड्यूस होता है और फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन यानी कैल्विन साइकिल के प्रोसेस में शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ना ही शुगर, ना ही ATP और ना ही NADPH सिंथेसाइज्ड होता है, बल्कि इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एक कार्बन का लॉस होता है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। द फर्स्ट मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज अ 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। फोटो रेस्पिरेशन का फर्स्ट मेन प्रोडक्ट है फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट एक 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को C2 साइकिल भी कहा जाता है। फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व रहता है, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीजोम और माइटोकॉन्ड्रिया। यानी फोटो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस
इन 3 ऑर्गेनेल्स में कंप्लीट होता है। हम लोगों ने केल्विन साइकिल में पढ़ा था कि नॉर्मल कंडीशन में रूबिस्को कार्बोऑक्सिलेज के फॉर्म में एक्ट करता है, यानी नॉर्मल कंडीशन में रूबिस्को के प्रेजेंस में RuBP कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लेकिन डिफरेंट कंडीशन में, यानी जब टेम्परेचर हाई होगा और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन से अधिक होगा, तो रूबिस्को ऑक्सीजनेज के फॉर्म में एक्ट करता है, यानी हाई टेम्परेचर और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के कंडीशन में रूबिस्को के प्रेजेंस में RuBP ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा और फास्फोग्लाइकोलेट और फास्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्योंकि फास्फोग्लिसरिक एसिड केल्विन साइकिल का एक प्रोडक्ट है, इसलिए फास्फोग्लिसरिक एसिड केल्विन साइकिल में इंटर हो जाता है और फास्फोग्लाइकोलेट फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बना रहता है। फास्फोग्लाइकोलेट एक 2 कार्बन कंपाउंड है। क्योंकि फास्फोग्लाइकोलेट फोटो रेस्पिरेशन का फर्स्ट मेन प्रोडक्ट है और ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को C2 साइकिल भी कहा जाता है। फास्फोग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट में ही ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है। ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से परऑक्सीजोम में इंटर होता है। परऑक्सीजोम में ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है और ग्लाइसिन परऑक्सीजोम से माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन का 2 मॉलिक्यूल सेरीन के 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में एक अमाइनो ग्रुप प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल रिलीज होता है और NADH में रिड्यूस हो जाता है। ग्लाइसिन एक 2 कार्बन कंपाउंड है, यानी ग्लाइसिन के 1 मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। क्योंकि यहाँ ग्लाइसिन का 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल में यहाँ टोटल 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है। सेरीन एक 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी सेरीन के 1 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। क्योंकि यहाँ सेरीन का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए सेरीन के 1 मॉलिक्यूल में यहाँ 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। यानी जब ग्लाइसिन का 2 मॉलिक्यूल सेरीन के 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो 1 कार्बन एटम का लॉस होता है। ग्लाइसिन से सेरीन के कन्वर्जन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 1 कार्बन एटम का लॉस होता है। ग्लाइसिन से सेरीन के कन्वर्जन के समय जो अमाइनो ग्रुप प्रोड्यूस होता है, वो अमाइनो ग्रुप माइटोकॉन्ड्रिया से परऑक्सीजोम में इंटर होता है और सेरीन भी माइटोकॉन्ड्रिया से परऑक्सीजोम में इंटर होता है। सेरीन अमाइनो ग्रुप के साथ कंबाइन होकर फिर से ग्लाइसिन प्रोड्यूस करता है, यानी ग्लाइसिन से अमाइनो ग्रुप और सेरीन प्रोड्यूस होता है और सेरीन और अमाइनो ग्रुप फिर से एक साथ कंबाइन होकर ग्लाइसिन प्रोड्यूस करता है और ये रिएक्शन परऑक्सीजोम और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में चलते रहता है। जब सेरीन माइटोकॉन्ड्रिया से परऑक्सीजोम में इंटर होता है तो सेरीन हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोक्सी पाइरूवेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है और NADH NAD में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ग्लिसरेट परऑक्सीजोम से क्लोरोप्लास्ट में इंटर होता है। क्लोरोप्लास्ट में ATP के प्रेजेंस में ग्लिसरेट का फॉस्फोराइलेशन होता है और ग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ATP मॉलिक्यूल ADP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड केल्विन साइकिल में इंटर होता है और फिर से RuBP रीजनरेट होता है। अगर कंडीशन नॉर्मल होगा तो RuBP रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर
और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के कंडीशन में RUBP रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा और फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ना ही ATP और ना ही NADPH प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस भी नहीं होता है, बल्कि इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एक कार्बन एटम का लॉस होता है। इसलिए फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हैच एंड स्लैग पाथवे यानी C4 साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।